सभी स्टूडेंटों से हम कहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है। तो आप यूट्यूब खोल लीजिएगा और जिस वीडियो को आपको देखना है स्कूल के, अपनी अपनी स्कूल की वीडियो का, और आपको जब ग्राफिक्स नहीं क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, तो उस वीडियो को खोलने के बाद में आप देखेंगे, जब वीडियो खुल जाती है तो यहाँ पे देखिए ऊपर दाहिने साइड में कॉर्नर में वीडियो के थ्री डॉट है, तीन डॉट है। इसी डॉट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में देखिए नीचे ये आ रहा है ऑप्शंस। तो इसमें सेकंड ऑप्शन है रिपोर्ट के नीचे क्वालिटी, क्वालिटी पे क्लिक करेंगे और क्वालिटी पे क्लिक करने के बाद में आप इसमें देखिए क्वालिटी 144 पिक्सल है, 240 पी यानी पिक्सल है, 360 पिक्सल है, 480 पिक्सल है। तो आप इसमें क्या करिएगा, सेट करके देखिएगा, इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। 104 पे क्लिक, जैसे 100 480 पे मैंने क्लिक किया है तो ये वीडियो चल रहा है, तो वैसे ही क्लिक करके देखिएगा। जिस पे क्लियर विजुअल आए उसको सेट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तब बाद में वो कोई शिकायत आपकी नहीं रहेगी कि दिक्कत आ रही है। या डियर स्टूडेंट, आशा है कि आप सभी अपने घर में अच्छे से होंगे। इस लॉकडाउन में मैं 9th क्लास के कंप्यूटर का नोट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर के विकास का इतिहास। अब कंप्यूटर के विकास के इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर में जब जब कोई कोई नई नई चीज़ों की आवश्यकता हुई है या टेक्नोलॉजी में, उस तरह से हमारे वैज्ञानिक इसका विकास करने में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। अब कंप्यूटर को मेन रूप से पहले ये माना जाता था कि ये गणना करने का एक सबसे अच्छा साधन है। उसी कड़ी में ये देखा जाता है कि कंप्यूटर का आखिर इतने बड़े पैमाने पर यूज हो रहा है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसकी शुरुआत जब हुई थी तो हम लोग ये पढ़ते हैं इसके इतिहास में कि सबसे पहले गणना करने के लिए इसका यूज किया गया था। अब जैसे ये मानते हैं कि कंप्यूटर का जब काम शुरू किया गया कंप्यूटर पे, तो उसमें यह हुआ कि गणना करने के लिए इसका यूज किया गया था। अब आता है कि कंप्यूटर के विकास में इस क्रम में कई यंत्रों का निर्माण हुआ। उसी क्रम में कैसे कैसे निर्माण हुआ, कंप्यूटर कैसे पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया, उसमें पहला नाम आता है अबैकस का। पहला नाम अबैकस का आता है और ये अबैकस गणना करने के उद्देश्य से अबैकस सबसे पहला और सरल यंत्र है जिसका आविष्कार चीन में किया गया। यह लकड़ी से बने हुए फ्रेम होते हैं जिसमें लोहे के तारों में मोती पिरोए रहते हैं। अबेकस मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होते हैं, जहां इसके ऊपरी भाग में 2 तथा निचले भाग में 5 मोती लगे रहते हैं। ऊपरी भाग को हेवन तथा निचले भाग को अर्थ कहा जाता है और इन तारों में लगे मोती को खिसका कर गणनाएं की जाती है। इसमें जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग की साधारण क्रियाएं होती है। आज भी अबैकस एडवांस रूप में दुकानों में मिलता है, जो कि प्रारंभिक के बच्चे को ये बताने के कार्य में आता है कि अबैकस कैसे कार्य करता है। अब इस तरह से जीके में भी हम लोग पढ़ते हैं कि दुनिया में सबसे पहले गणना यंत्र किसने बनाया, तो आता है चाइना का, चीन का नाम। अब इसी क्रम में आगे गणना यंत्र के लिए किसका आविष्कार हुआ था ये देखेंगे। अब आता है नेपियर बोन्स। कंप्यूटर के विकास के इतिहास में सेकंड नंबर आता है नेपियर बोन्स। अब नेपियर बोन्स क्या है, स्कॉटलैंड के ये गणितज्ञ थे। इनका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने सन 1617 में गणना कार्य करने के लिए छड़ों का प्रयोग किया। ये छड़ें हड्डी की बनी होती थी, जैसे जो भी जानवर मरे हुए जानवरों के हड्डियों का प्रयोग इन्होंने गणना करने के यंत्र बनाने में कार्य किया। इसलिए इन्हें नेपियर बोन्स कहा जाता है। इसके द्वारा संख्याओं की गुणा करने में आसानी होती थी। अब आता है तीसरा नाम पास्कलाइन। अब पास्कलाइन सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ, इनका नाम था ब्लेज पास्कल, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने
एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र विकसित किया और इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इस यंत्र को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। यह मशीन ऑडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में दांतेदार पहिए होते थे, चक्र होते थे और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे। टेलीफोन जैसे पहले डायल करने वाला जो होता था, जिसको घुमा के डायल किया जाता था, वैसा ही इसको घुमा करके चलाया जाता था और जिस पर 0 से लेकर 9 तक संख्याएं अंकित होती थी और इसी से गणना किया जाता था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके आगे चौथा नंबर आता है जैकॉर्ड लूम का। अब जैकॉर्ड लूम सन 1801 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जैकॉर्ड ने बुनकरों के लिए एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जिसने उनके कार्य को सरल बना दिया। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने बुनकरों के लिए कपड़े में डिजाइन बनाने के लिए इस मशीन का आविष्कार किया। इस लूम में छिद्रयुक्त कार्ड बोर्ड के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था जिन्हें पंच कार्ड कहा जाता है। पंच कार्ड एक साधारण कार्ड की तरह होता था जिसमें कॉलम तथा लाइन, रो एंड कॉलम बने होते थे। इन्हीं रो एंड कॉलम में छिद्र होते थे और इन्हीं छिद्रों के द्वारा कपड़ों में डिजाइन दिया जाता था। कपड़ों में डिजाइन बनता था, पैटर्न बनाने का कार्य होता था कपड़ों में। इसी पंच कार्ड का प्रयोग आगे चलकर कंप्यूटर में गणना करने के लिए किया गया। तो ये था जैकॉर्ड लूम का आविष्कार। उसके बाद में आता है हमारा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के बारे में सभी जानते होंगे। चार्ल्स बेबेज को द फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर, जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, उसके पहले इन्होंने सन 1822 में, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, एक मशीन का आविष्कार किया जिसे डिफरेंस इंजन कहा जाता है। जिसे डिफरेंस इंजन कहा जाता है, जिसके द्वारा गणनाएं सफलता से की जा सकती थी, बहुत आसानी से गणनाएं की जा सकती थी। और इस मशीन में चार्ल्स बेबेज ने पंच कार्डों का प्रयोग किया जहां डेटा को सुरक्षित रखने की व्यवस्था थी। जैकॉर्ड लूम ने जो पंच कार्ड बनाया था उसी को विस्तार करके आगे इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। और इसी डिफरेंस इंजन का प्रयोग जब हुआ तो उसमें एक नई चीज ऐड कर दिया इन्होंने, जो कि डेटा को स्टोर करने की सुविधा। और डेटा को स्टोर करने की जब सुविधा हो गई, डेटा को सुरक्षित रखने की जब सुविधा हो गई, तो वैसे ही सुविधा आज के डेट में वर्तमान कंप्यूटर में भी देखने को मिलती है। और इसी से माना जाता है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। और अब रहा डिफरेंस इंजन का सवाल। उसके बाद आता है कि डिफरेंस इंजन के बाद चार्ल्स बेबेज ने एक दूसरी मशीन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन उसको कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया और इस इंजन के प्रमुख रूप से 4 भाग थे। ये भाग थे इनपुट, आउटपुट, अर्थमेटिक तथा मेमोरी। और आज के दौर में जो कंप्यूटर हैं वो इसी पर पूर्ण रूप से बेस्ड हैं। और इस तरह से माना जाता है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। तो ये आज का टॉपिक रहा कि कंप्यूटर का इतिहास। अब इसके बारे में हम इसके आगे आपको बताएंगे कंप्यूटर का जनरेशन। ये 9th क्लास का नोट्स है,
आप सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि इसके पहले वाले नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जो लोग नहीं देखे रहेंगे वो क्या करेंगे, इसको देख करके नोट्स बना लेंगे और नोट्स बनाने के बाद उसे जब भी स्कूल खुले तो चेक करा लेंगे। और भी कोई दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे फ़ोन कर देंगे, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद। आप सुरक्षित रहें।